है आपको कि इतनी बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म को छोड़कर अब बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। इस देश में हिंदुओं को अगर मूंछ रखने पर मारा जाता है, पानी के घड़े को हाथ लगाने पर मारा जाता है, किसी व्यक्ति को घोड़ी चढ़ने पर मारा जाता है, ऐसे लोग ये हिंदू धर्म एक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में धर्म को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई किसने की? वो कौन था जिसने दलितों का उत्थान करने के लिए कमर कसी? और आखिर क्यों इन्होंने महात्मा गांधी जी से पंगा लिया और उनके अपोजिट खड़े हुए? आखिर वो कौन सा धर्म था जिसे ये बड़ी शिद्दत से मानते थे? आखिर क्यों इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आज हम कहानी भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेकर आए, जिनसे हमने ये सीखा है कि सफलता कभी भी पक्की नहीं होती, असफलता भी कभी आखिरी नहीं होती। अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक कि आपकी जीत इतिहास न बन जाए। दोस्तों, बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महोव डिस्ट्रिक्ट के महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। वे राम जी, मलू जी, सकपाल और भीमाबाई की संतान थे। इनके पिता ब्रिटिश आर्मी में काम किया करते थे और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। जब भीम छोटे थे तो लोगों का उनके लिए अलग सा व्यवहार उन्हें काफी दुख पहुंचाता था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भीमराव अंबेडकर ने कभी भी अपनी पढ़ाई से कोई समझौता नहीं किया। भीमराव अंबेडकर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सतारा से पूरी की। भीम बचपन से ही एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। इस वजह से उनके टीचर के बहुत जोर देने पर उनके पेरेंट्स मुंबई शिफ्ट हो गए। यहाँ पर भीमराव ने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ आकर उन्हें लगा कि इस मॉडर्न सिटी में शायद भेदभाव, ऊंच नीच जैसी बातें नहीं होंगी, पर वो गलत थे। यहाँ भी उन्हें गांव जैसा ही माहौल मिला। यहाँ भी लोग उन्हें जातिवाद की नजर से देखने लगे। उन्हें लगा था कि शायद इस मॉडर्न सिटी में ऐसी बातों को तवज्जो न दिया जाता होगा, लेकिन सब गलत था। भीमराव ने 17 साल की उम्र में अपनी 10th पूरी की और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने अपनी 12वीं की एग्जामिनेशन डिक्टेशन के साथ पूरी की। लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए अंबेडकर के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में बड़ोदरा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उनकी मदद की। महाराज ने अंबेडकर को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी और इस स्कॉलरशिप पर उन्होंने बीए तो पास किया, साथ ही 1913 में आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर्स में एडमिशन ले लिया और वहां 2 साल के अंदर ही मास्टर्स की डिग्री उनके हाथ में थी। इसके बाद कोलंबिया छोड़ अंबेडकर ने इंग्लैंड का सफर तय किया, जहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन किया। लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उन्होंने इंडिया वापस आने का मन बना लिया। इंडिया वापस आकर उन्होंने सिविल ऑफिसर की परीक्षा दी और उसे क्वालिफाई कर सिविल ऑफिसर बन गए। अब भीम को लगने लगा कि उनकी इतनी ऊंची पोस्ट आने के बाद उन्हें शायद इन सब चीजों से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उन्होंने बचपन में झेली, यानी जातिवाद, ऊंच नीच। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा गया। जब उन्होंने यहाँ भी अपने आप को जातिवाद से घिरा पाया तो वे वहां पर जॉब नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने 1918 में सेधाम कॉलेज एज अ लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। इसी दौरान वो फिर से कोलंबिया गए और अपनी छूटी हुई पढ़ाई यानी इकोनॉमिक्स में पीएचडी कंप्लीट की। इस तरह उन्होंने 33 डिग्रियां हासिल की, क्योंकि भीम बचपन से मन के कोने में गरीबी, बहिष्करण, लांछन दबाए हुए थे और वो जानते थे कि करोड़ों लोग किस तरह अपना जीवन जी रहे हैं और उनके लिए जीवन में बदलाव तभी आ सकता है जब वो एकजुट होंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक तो आप यह समझ ही चुके होंगे कि भीमराव ने बचपन से लेकर यंग एज तक काफी दिक्कतों का सामना किया और शायद यही वजह थी जो भीम ने धर्म को बदलने का मन बना लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म ही क्यों चुना? आखिर क्या रीजन है बौद्ध धर्म चुनने का? दोस्तों, जब भीमराव अंबेडकर धर्म को लेकर सोच विचार कर रहे थे तो उन्होंने दुनिया के 4 सबसे बड़े धर्मों को आपस में कंपेयर किया। उन्होंने पाया कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और बुद्धिज्म, चारों में बुद्धिज्म को छोड़कर बाकी तीनों धर्म खुद को ही मोक्ष और मुक्तिदाता कहते हैं। लेकिन वहीं बुद्ध एक ऐसा धर्म था जिसने मोक्ष की राह दिखाई। साथ ही उन्होंने बौद्ध धर्म में उन बातों को भी महसूस किया जिससे वो हमेशा से छुटकारा पाना चाहते थे, जैसे किसी धर्म का कोई दबाव न होना, सबको एक बराबर समझना और कोई भेदभाव होना जैसी कई बातें उन्हें बौद्ध धर्म में दिखी। साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि इस धर्म में हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बौद्ध धर्म में कई बातें देखी जिन्हें समझने के लिए हमें एक नज़र बौद्ध धर्म पर डालनी होगी।
असल में बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जिसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने करीब 2600 साल पहले की थी। यह सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं और जीवन के अनुभवों पर आधारित है। बौद्ध धर्म को मानने वाले बुद्धिस्ट कहे जाते हैं। आज बौद्ध धर्म को दुनिया के प्रमुख धर्मों में से एक माना जाता है, जिसके लगभग 500 मिलियन से 1 बिलियन फॉलोअर्स हैं। यह ईसाई, इस्लाम और हिंदू धर्म के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। भीमराव ने बचपन से जाति प्रथा का दंश झेला था, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म में अब नहीं रहना ये सोच लिया था और बौद्ध धर्म के लिए बढ़ती उनकी नजदीकियों के बीच 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का निर्णय ले चुके हैं। अंबेडकर का कहना था कि मुझे वो धर्म पसंद है जो मुझे स्वतंत्रता दे, समानता और बंधुत्व भी सिखाए, क्योंकि एक व्यक्ति के विकास के लिए तीनों चीजें की आवश्यकता है। कोई भी धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। और अगर नई दुनिया पूरी दुनिया से अलग है तो नई दुनिया को पुरानी दुनिया से ज्यादा धर्म की जरूरत है। इस स्पीच के बाद ही 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3.65 लाख समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बता दें कि भीमराव को बौद्ध धर्म की इन 3 बातों ने प्रभावित किया था। पहली, बौद्ध धर्म अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। सभी के लिए बौद्ध धर्म में प्यार और सम्मान है। पुरुष हो या महिला, सभी एक बराबर होते हैं। हर व्यक्ति को अपनी मर्जी मुताबिक जीने का हक है। इन सिद्धांतों से प्रभावित होकर भीम ने बौद्ध धर्म अपना लिया, मानो जैसे भीम इन्हीं चीजों की तलाश में थे। शायद इसलिए अंबेडकर ने बहुत ही पहले अपने मन में यह विचार बना लिया था कि जिस धर्म में उन्होंने अपनी पहली सांस ली थी, उस धर्म में वो अपनी आखिरी सांस नहीं लेंगे, क्योंकि वह इस बात को समझ चुके थे कि हिंदू धर्म हमेशा ही दलितों को नीचा दिखाएगा और उनका शोषण करता रहेगा। अंबेडकर जी का कहना था कि भले ही भारत आजाद हो जाए, लेकिन भारत को असल मायनों में आजादी तभी मिलेगी जब वो जाति प्रथा को खत्म कर दें, जो बौद्ध धर्म में नहीं है। और केवल इन्हीं वजहों से वो हिंदू धर्म से खफा और बौद्ध धर्म से इंप्रेस हुए। बल्कि हिंदू धर्म की बुराइयों को पहचानने के बाद धर्म की खोज में अंबेडकर ने 20 साल लगा दिए। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि बौद्ध धर्म ऐसा इकलौता धर्म है जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी का दर्जा दिया गया है। बौद्ध धर्म में जात पात, ऊंच नीच, इन बातों का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पुरुषों को जो सम्मान दिया जाता है वह स्त्रियों को भी। चलिए अब जानते हैं कि अंबेडकर के इस धर्म परिवर्तन से कितने लोग नाखुश थे। दोस्तों, आपको बता दें कि जब अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन किया तो उनके इस विचार से गांधी जी नाखुश थे, क्योंकि गांधी जी ऐसा मानते थे कि धर्म कोई कपड़ा नहीं जिसे जब चाहे बदल दिया जाए। क्योंकि गांधी जी ऐसा मानते थे कि हम समाज सुधार के जरिए भी दलितों का उत्थान कर सकते हैं। लेकिन अंबेडकर की राय गांधी जी से हमेशा अलग रही। यही वजह थी कि गांधी जी और अंबेडकर एक दूसरे के हमेशा विपरीत रहे। दोस्तों, बहुत से लोगों का ऐसा भी मानना है कि अंबेडकर ने बौद्ध धर्म इसलिए भी चुना क्योंकि ये भारत के सनातन धर्म से ही निकला हुआ एक धर्म है। अंबेडकर के इस धर्म परिवर्तन को इतिहास में दलित बौद्ध धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसी आंदोलन से इंस्पायर होकर काफी लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया। इसी वजह से 1950 तक जहां देश में 1.5 लाख, जबकि 1960 आते 32 लाख बौद्ध धर्म से जुड़ गए थे। हालांकि धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अंबेडकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए और यही वजह थी कि उनके जाने के बाद यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका और धीरे धीरे शांत हो गया। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने अपना धर्म परिवर्तन करके क्या सही फैसला लिया? आप इस बारे में क्या कहते हैं? हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।